ओके, तो इसमें क्वेश्चन देखिए दे रखा है 10.5 में ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सेंटर ओ। तो यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट है, सेंटर ओ दे रखा है, बी ओ सी 30 है एंड ए ओ बी 60 है एंड डी इज द पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन ए बी सी। ठीक है, फाइंड एंगल ए डी सी। तो एंगल ए डी सी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए आपको एक बात तो पता होगा, सेंटर पे जो एंगल बनता है ना वो जो होता है किसका, इसका डबल होता है। तो आप देखिए टोटल हो गया आपको यहाँ पे 90, तो 90 का हाफ कितना, 45 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल जो होता है ये डबल होता है किसका, आर्क एंगल से। ठीक है, तो ये बात आपको पता होगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी कैन से हियर, एंगल AOC इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ऑफ ADC। ठीक है, तो चूंकि इसके बारे में आपको थ्योरम में बता चुके हैं, ठीक है, तो आप थ्योरम जाके देख लीजिए। ठीक है, इसमें नीचे में सारा पूरा क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें। ये उसी की अगर बात करें तो ये 90 है इक्वल टू, अच्छा अगर आपको नहीं मिल रहा है ना वो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपको थ्योरी का पूरा लिस्ट भेज देंगे, प्ले लिस्ट। तो ये हो गया आपको 2 टाइम एंगल ADC। तो ADC कितना, ये 2 इधर आ जाएगा, तो एंगल ADC इक्वल टू 90/2। तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलते फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। तो देखिए सेकेंड में क्वेश्चन क्या रखा, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कोड जो है रेडियस के बराबर है। तो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ आल्सो ऑन द मेजर आर्क। तो ये हमें 2 चीज़ पूछा गया फाइंड करने के लिए। देखिए तो पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं जिससे हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या क्या है, गिवन चीज़। ठीक है, एक सर्किल है, इसमें कोड है। ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है, तो मान लेते हैं ये कोड है दैट इज इक्वल टू रेडियस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये जो है ना सर्कल, ये जो सर्कल होगा ये कोड जो होगा। ठीक है, तो 2 आर्क, एक माइनर और एक मेजर, 2 बनाएगा। ठीक है, एंगल। तो माइनर आर्क तो ये हो गया छोटा वाला, तो इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। माइनर आर्क पे कितना एंगल बनेगा, और मेजर आर्क के लिए यहाँ से यहाँ इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये मेजर आर्क पे बन जाएगा। ठीक है, मेजर आर्क मतलब सेमी सर्कल से बड़ा वाला मेजर होता है और सेमी सर्कल से छोटा माइनर होता है। तो ये आप थ्योरी में देख चुके होंगे। ठीक है, ये ए हो गया, बी सी डी ऐसे नाम रख देते हैं, ये ओ हो गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि ये इक्वल है तीनों, ये बराबर ये बराबर ये है, तो ये बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना, 60 होता है, ये बात तो आपको पता होगा। तो दैट इज 60। अच्छा ये 60 है तो ये 60 का हाफ होगा ना, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि एंगल सबटेंडेड ऑन द सेंटर दैट इज ट्वाइस ऑन द आर्क है ना, तो ये 30 हो जाएगा। अच्छा अब देखिए ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिल बन गया ना, ए बी सी डी है ना, साइक्लिक क्वाड्रिल बन गया। इज साइक्लिक, और साइक्लिक का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट एंगल 180 होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 हो जाएगा। और एंगल ए कितना 30 है, और एंगल सी कितना है पता नहीं, बराबर 180। तो आप सी फाइंड कर सकते हैं आराम से, 180 माइनस 30, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 150 सॉरी, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एंगल सी विल बी 150। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो। ठीक है, आगे चलते हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर पी ओ आर इक्वल टू 100
एंड पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन सर्किल, फाइंड एंगल ओ पी आर। ठीक है, तो ओ पी आर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए ओ पी आर कैसे फाइंड करें, तो इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम कैसे फाइंड करें ओ पी आर। आपको ये चीज़ तो पता है यहाँ पे क्या कि ये 100 है, ये 100 है, तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ पे ये वाला, ठीक है, एंगल पी ओ आर। सबसे पहले ये एंगल की बात कर लीजिए, एंगल ये, ठीक है, तो ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा। कैसे, इसका डबल होता है यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये 100 है तो ये डबल हो जाएगा, दैट इज 200। और इसके ऊपर वाला जो है टोटल 360 होता है, जिसको अगर आप एक्स मानेंगे ना तो x प्लस 200 दैट इज 360, क्योंकि एक पॉइंट पे टोटल कितना 300 बनता है, सॉरी 360 बनता है, तो एक्स वैल्यू कितना 160 आ जाएगा आपको माइनस होने के बाद। अब तो ये 160 होगी एंगल, इसको हम ट्रायंगल बना लें यहाँ से ठीक से, तो आपको थोड़ा आसान दिख जाएगा ये वाला इस तरीके से, ये हम पी ओ आर को बना दिया। ठीक है, पी ओ आर ऐसे बन गया ट्रायंगल। थोड़ा सा देख लीजिए 160 हो गया। अब ये और ये बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है दोनों, तो बराबर होगा, तो इसको हम x मानेंगे तो भी x होगा, क्योंकि बन गया पी ओ आर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, क्योंकि दो साइड इक्वल है। ट्रायंगल पी ओ आर जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे ओ पी इक्वल टू ओ आर है और ये है रेडियस के बराबर। ठीक है, इसलिए तो इसलिए एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल, तो x प्लस 163 180 होगा। ठीक है, सॉरी x प्लस 160 180, क्योंकि प्रॉपर्टी है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है 180 होता है। 160 इक्वल हो गया 180, तो 2x इक्वल कितना हो गया, ये 160 को माइनस कर लीजिए 180 से तो 20 होगा, x इक्वल कितना हो गया 10। तो ये एंगल को पूछा गया था, दैट इज 10 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आप दूसरी तरीके से भी इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए हम दूसरे तरीके से इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसको, तो अब ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक में तो आपको पता ही है ना, इसका नाम एन दे दीजिए। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 है तो इसका दोगुना होगा 160 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये 80 होगा तो 80 का ट्वाइस 160 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये 80 160 इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। ये फिर से ट्रायंगल मिलेगा, ट्रायंगल का तीनों 180 होगा, तो ये आपको फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है, ये एंगल, तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन करके कर सकते हैं। अदरवाइज आपके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा ज्वाइन करने का, तो ये उस तरीके से बना सकते हैं जो इससे पहले वाला बताए थे। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। ओके, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69, ए सी बी 31, फाइंड बी डी सी। तो अगर हम इसको देखें ना यहाँ पे, तो इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाएगा क्या क्या दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये चीज़ गिवन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए। तो ये एंगल 31 है, ये छोटा वाला एंगल, और ये पूरा एंगल 69 है। ठीक है, तो ये एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं। एक्स मान लीजिए, तीनों मिला के 180 होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल अगर एक्स है ना तो ये भी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि सेम आर्क बी सी बना रहा है। देखिए बी सी जो है ना, ये भी बना रहे हैं यहाँ पे एक्स, और ये बना रहे हैं यहाँ पे डी, है ना, ए और डी दोनों बना रहे हैं। तो देखिए एक्स कैसे निकाले, तो ये हमको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी में क्या क्या दिख रहा है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी 180 होगा। तो एंगल ए बी सी यू गया 69 31 एक्स इक्वल टू 180, दोनों को ऐड कीजिए कितना होता है 0। ठीक है,
ये 0 हो गया और ये आएगा आपको कितना 100 प्लस x इक्वल टू 180। ठीक है, तो x इक्वल कितना आ गया 180 माइनस का 100 दैट इज 80। तो x आपको 80 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से आपको ये भी क्या आ गया 80। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी बिकॉज सेम मार्क मैट सेम एंगल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। क्यों, या फिर एंगल इन द सेम सेगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, एंगल तो इक्वल कितना हो गया एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू हो गया दैट इज एक्स इक्वल टू 80। अभी जो निकाले थे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे। इसमें देखा इन द गिवन फिगर ए बी सी एंड डी। ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल ए सी बी डी इंटरसेक्ट पॉइंट ई सच दैट ई बी सी 130 है ना, बी सी जो 130 है एंड ई सी डी 20 फाइंड बी ए सी। ठीक है, तो बी ए सी मतलब फाइंड करना हमें एक्चुअली बी ए सी ये वाला एंगल। ठीक है, ये फाइंड करने हैं। तो फिर से हम डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर देखिए, तो देखिए इसमें हमें जो दे रखा है ठीक है वो वैल्यू ये 130 है ना, तो ये जो एंगल होगा ये वाला आपको x मान लीजिए इसको और इसको y मान लीजिए। अच्छा, ये अगर y है तो ये भी y हो जाएगा। क्यों, एंगल इतना सेम सेगमेंट या फिर एंगल मेड बाय सेम मार्क। तो देखिए ये x कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन है जो कि बी डी इज स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको टोटल मिला 180 होगा, x प्लस 130 जो होगा ये 180 के बराबर होता है लीनियर पेयर से। ठीक है, तो x इक्वल टू 50 आ जाएगा आपको। अच्छा, x अगर 50 आ गया तो आप y निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब ट्रायंगल बन गया यहाँ पे कौन सा, ट्रायंगल ई डी सी आ गया आपको। अच्छा, ई डी सी की अगर बात करें ना तो x प्लस वाई प्लस 20 कितना होगा 180 होगा। तो आपको x तो पता है 50, y निकल जाएगा इससे 50 प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 180। तो y इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस का 70 इक्वल टू 110। तो y आपको 110 आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या 110 होगा। तो नो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी सेम सेगमेंट है ना, तो सेम सेगमेंट एंगल क्या इक्वल हो गया, एंगल इक्वल टू एंगल डी हो गया। कितना हो गया 110 हो गया। देयरफॉर एंगल इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 110। तो ये 110 डिग्री जो है आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्या है यहाँ पे। ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रेटर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रेटर है और इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, डायगोनल ई पे कट कर रहा है। एंगल बी डी सी एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। फिर एंगल बी सी डी जो है फर्दर फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद ए बी इक्वल टू बी सी और फाइंड एंगल ई सी डी है ना, ये भी फाइंड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, पहले एक तो ट्रायंगल बना लेते हैं, सॉरी सर्कल। उसमें जो है सारे इनमें जो गिवन कंडीशन उनको पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए दैट इज सर्कल और इसमें जो कंडीशन है क्या क्या गिवन हमें देखिए। ए बी सी डी क्वाड्रेटर है, ठीक, साइकिल क्वाड्रेटर, इसमें ए बी सी डी को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ए बी सी डी हम मान लेते हैं, सॉरी ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, और इसके बाद इसका जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे ई पे, तो इसका डायगोनल को हम ई पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये ई पे मिल गया। ठीक है,
यहाँ पे ई दे देंगे नाम, फिर ओके इतना चीज़ दे रखा है इसमें, ठीक है। तो डायगोनल ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ई यहाँ दे देते हैं, दैट इज ई, और ए बी सी डी है, ठीक है। ये हो गया आपको यहाँ से, दैट इज व्हाट 30 डिग्री दे रखा है, देखिए बी ए सी 30 है तो बी ए सी 30 है, ये 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद डी बी सी 70 है तो डी बी सी ये 70 है। फाइंड बी सी डी, तो बी सी डी हो गया बी सी डी, ये पूरा एंगल है, ये पूरा फाइंड करना, जिसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसको फिर ई सी डी, ई सी डी हो गया ई सी डी, ये एंगल छोटा वाला, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अब इसको थोड़ा फिगर को बड़ा करके देख लेते हैं क्या 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 रखा है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमें फाइंड क्या करना है, ये वाई, ठीक है, ये एक्स पूरा फाइंड करना है। तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको पता चल जाएगी, ये अगर 30 है ना तो ये भी एंगल 30 हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये 30 है तो ये भी आपको 30 आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि एंगल डिवाइड बाय ये बी सी जो बना रहा है, ठीक है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आया होगा, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल कितना होगा, बी टी सी, ठीक है, क्योंकि सेम सेगमेंट से एंगल बन रहा है, ठीक है। आगे हम बात करें यहाँ पे, तो ये 70 है, ये 30 है, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड करें, तो ये पूरा एंगल हम निकाल सकते हैं एक्स। तो इन ट्रायंगल से एक चीज़ और हमको दे रखा क्या, दो साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी है, तो ए बी जो है ना ये बी सी के बराबर है, तो ये 30 है ना, तो ये छोटा वाला जो एंगल है ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि सेम, अगर मान लीजिए ट्रायंगल जो यहाँ पे ए बी सी, ये हो जाएगा आइसोसेलेस, और आइसोसेलेस है तो ये 30 तो ये भी 30, ठीक है। ये छोटा वाला पार्ट जो है 30 हो जाएगा, ये वाला पार्ट। तो पहले हम एक्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, वो इसके बाद हम बात करेंगे इसका। तो इन ट्रायंगल डी सी बी में देखिए 30 + 70 प्लस का एक्स इक्वल टू 180 होगा। तो एक्स अगर फाइंड करना है तो हमको 180 माइनस का 100 इक्वल टू 80 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 80 हो गया, ठीक है। हमें वाई फाइंड करना है, तो वाई फाइंड करने के लिए आपको देखिए ये 30 है ना, तो ये छोटा सा एंगल 30 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ये दैट इज 30 होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस ये 30, ये वाई प्लस 30 जो है एक्स के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये पूरा जो एंगल है ना ये एक्स, ये वाई प्लस 30 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट इज टोटल एंगल एक्स इक्वल टू वाई प्लस 30, ठीक है। तो एक्स कितना 80 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा वाई प्लस 30 को मैं इधर भेज दे तो 80 माइनस 30 इक्वल टू वाई, ठीक है। और ये 50 आ जाएगा, 50 इक्वल टू वाई। तो इट इज़ अ रिक्वायर्ड वैल्यू, ये हमें वाई और एक्स दोनों निकल चुके हैं, तो वाई आपको आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे निकल चुके हैं 50 और एक्स जो है आपको निकल चुका है 80, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो हमें जो फाइंड करना था, ठीक है, एंगल का जो गिवन था वो दैट इज एंगल बी सी डी है ना, तो एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, ठीक है, देखिए बी सी डी पूरा एक्स दैट इज 80 हो गया। और दूसरा एंगल फाइंड करना था हमें यहाँ पे, वो दैट ई सी डी, ठीक है। तो ई सी डी देखिए कितना हो जाएगा, ई सी डी वाई है ना, तो एंगल ई सी डी दैट इज वाई इक्वल टू 50।
तो ये हमें 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर ठीक आ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप बताइए क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब क्या प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम कोशिश करेंगे फिर से एक्सप्लेन करने का। फिर चलते हम लोग 7th क्वेश्चन में। देखिए क्या है क्वेश्चन, और इसमें दे रखा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए एक बार सवाल को समझते हैं, फिर इसका हम डायग्राम बना के दिखाते हैं कि जो डायगोनल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये क्या है, डायमीटर है किसका, सर्कल का। तो प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें ABCD को मान लेता हूँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसमें हमें गिवन क्या क्या है, ये डायगोनल जो है सेंटर पे मिल रहा है, मतलब DB एंड AC जो है ये डायगोनल है, AC एंड DB आर डायगोनल। अगर ये डायगोनल है, ठीक है, तो हम बात करेंगे सेबी साइकिल पे 90 बनेगा, तो ये 90 होगा, क्योंकि आपको पता है इसका आधा होगा, ये 180 है तो ये 90 बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये अगर 180 है तो ये, ठीक है, D है दैट इज 90। उस तरीके से ये सेमी साइकिल पे 90, ये भी 90 होगा। सो तो कह सकते हम यहाँ पे एंगल ABC and angle D made on semicircle so each angle is 90। हो गया। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एच एंगल 90 हो तो क्या होता है, वो रेक्टेंगल हो जाता है। अगर साइड बराबर सारा हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है, और साइड के बारे में अगर बात ना हो तो दैट इज रेक्टेंगल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल D इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल हो गया। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन दे रखा है इट में इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तभी हम प्रूव कर सकते हैं जब अपोजिट एंगल का सम 180 हो, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करें। इसमें पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एक साइड, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम कुछ डाल देते हैं हम, PQ एंड ये Q मान लेते हैं। अब ट्रायंगल ये देखिए, ये साइड जो है पैरेलल लाइन के बीच का हमेशा साइड बराबर होगा, ये बराबर ये होगा गिवन हमको, ठीक है, क्योंकि दे रखा है दो पैरेलल साइड जो है नॉन पैरेलल साइड इक्वल है। और ये राइट एंगल होगा 90, ये भी 90 है। अच्छा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है पैरेलल लाइन के बीच, दैट इज अल्टरनेट, ठीक है। तो पैरेलल लाइन या फिर कोइंटूर एंगल भी कह सकते हैं, दैट इज 90 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको y मान लेते हैं। देखिए ट्रायंगल APD है ना, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू होगा ट्रायंगल BQC बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। कैसे, देखिए राइट एंगल हो गया, दोनों का हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये अगर y है तो ये भी y होगा, ठीक है। तो हमें पता है कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल
डी वाला, डी कौन सा है, ये वाई वाला, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस दैट इज पी, 180 होगा। तो ये एक्स प्लस का ये वाई प्लस, अच्छा ये पी तो 90 है, ठीक है, इक्वल टू 180। तो इससे हमको मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 में से ये 90 चला गया तो 90 बचेगा। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर देखिए हम ए प्लस सी निकाल लेते हैं, ठीक है, कितना होगा, एंगल सी, दैट इज ए का वैल्यू हमें एक्स और सी जो यहाँ पे पूरा 90 प्लस वाई है, ठीक है, पूरा सी है, तो दैट इज 90 प्लस वाई। देखिए एक्स प्लस वाई कितना होगा 90, तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस 90 और हमें एक्स प्लस वाई 90 पता है, 90 प्लस 90 दैट इज 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ना 180 आ रहा है। सिमिलरली ये अगर 180 आ गया तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 आ जाएगा, क्योंकि दो साइड तो बचा है, दो एंगल तो बचा है, दो एंगल 180 आ रहा है, तो दो एंगल 180 होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना टोटल चारों मिला के क्वाड्रिलेटरल 360 ही होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी ऑल्सो 180। So angle B plus angle D equal to 180. Therefore ABCD cyclic quadrilateral हम कह सकते हैं ABCD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, तो ये होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते फिर देखिए 8 के बाद 9th नंबर में क्या क्वेश्चन, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे फिर। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो दो सर्कल है, ये बी पे और सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट मतलब आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है बी एंड सी पे। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड बी पी क्यू आर ड्रॉन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड डी एंड पी क्यू, इस तरीके से देखा रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी होगा, ठीक है। तो ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी होगा, इस तरीके से हमको प्रूव करना है। तो देखिए पहले हम फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली क्या 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 हुआ सवाल में है। तो देखिए इसमें दे रखा है यहाँ पे ये दो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल एंड ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, क्योंकि दो लाइन आपस में कट करेगा ये, ठीक है, एक्स बन रहा है यहाँ पे, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाएगा ये लाइन, ठीक है, पी क्यू देखिए इसको, और ये कट कर रहे हैं यहाँ पे, तो कट करेगा तो ये एंगल अगर एक्स होगा तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा, और ये दोनों एक्स होगा ना, तो ये भी वही होगा, एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। कैसे, देखिए ये डी क्यू को, डी क्यू सेम सेगमेंट है, ये एंगल यहीं बना रहा है, यहाँ बना रहा है, ठीक है, और यही जो है एंगल यहाँ भी बना रहा है। उसी तरीके से ये जो है यहाँ पे ए पी को देखिए, ए पी जो है ना ये यहाँ बना रहा है एंगल, और यही जो है यहाँ पे एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो एंगल दोनों इक्वल होगा, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, रेड कलर सही था, देखिए ये जो एंगल होगा ना, ये इक्वल टू एक्स और ये भी इक्वल टू एक्स होगा, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और ये एंगल जो है तरी से एक्स होगा, क्यों, एंगल मैट बाय सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ये है, तो सेम सेगमेंट जो है ये एक्स, तो यहाँ भी एक्स, उस तरीके से ये जो यहाँ पे एक्स बना ये भी एक्स बनेगा, और ये दोनों इक्वल होगा, ये प्रूव करना था, तो हमें उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्या लिख लेते हैं, नाउ पी क्यू एंड ए डी intersect at B. So angle PBA equal to angle QBD हो जाए, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसको फर्स्ट पहला, इस तरीके से। आगे यहाँ पे हम देखिए कह सकते हैं ये कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये एंगल है। अब ये जो एंगल है
ए सी पी की बात करें, नाउ एंगल ए सी पी, यहाँ पे ए सी पी, ठीक है, ये जो होगा ना इक्वल होगा एंगल पी पी ए, ठीक है, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ये पी पी ए। उसी तरीके से यहाँ पे जो होगा सी, ये क्यू सी डी, सो एंगल क्यू सी डी इक्वल टू होगा एंगल यहाँ पे क्यू बी डी, ठीक है, ठीक है, पी बी ए इक्वल टू क्यू बी डी है, तो पी बी ए इक्वल टू क्यू बी डी, ये वाला देखिए, ये दोनों आपस में बराबर है फर्स्ट से, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, तो सिमिलरली वी कैन से दैट दिस इज आल्सो ट्रू, तो ये भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी फ्रॉम 1, है ना, तो ये ठीक है, ए सी पी इक्वल टू क्यू सी डी, तो ये हो गया प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमको, दैट इज प्रूव्ड। तो देखिए क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है ना, आप थोड़ा समझ जाइए तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरसेक्ट लिखा हुआ था यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे प्रूफ। चलते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 10, वी आर गिवन दैट इफ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर, prove that the point of intersections of these two circle lie on the third side। मतलब कहना क्या हुआ कि देखिए इसमें दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इनमें, और ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, और ये सर्कल का जो डायमीटर है ये साइड है ट्रायंगल का, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो इंटरसेक्शन होगा सर्कल का, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा तीसरा लाइन जो जा रही साइड, ठीक है, ये इसके इंटरसेक्शन पे होगा और इसी से पास करेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक फिगर बनाते हैं अच्छा सा, ठीक है, इसमें, तो ये एक फिगर है, यहाँ पे दो सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पे, दैट इज, ठीक है, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है, और ये सर्कल है, इसका सेंटर जो हम मान लेते हैं ओ डैश है, ठीक है, लेट अस अज्यूम। तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे ये जो सर्कल है ना, यहाँ से ये जो लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका नाम हम देते हैं यहाँ पे, दैट इज ए, ठीक है, ये हो गया बी, ये सी एंड ये डी। कहना क्या होगा, मतलब बी डी सी जो होगा, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमें ये प्रूव करना है। इट मीन्स ये सर्किल ओ है, इसका सेंटर ओ है, और ये सर्किल इसका सेंटर ओ है, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। इससे ये जो ए बी है एंड ए सी है, इट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल एंड इन विच हमको गिवन क्या है, प्रूव करना कि पॉइंट जो इंटरसेक्शन होगा थर्ड साइड का, ये सर्किल पे लाई करेगा ये, ठीक है। देखिए कैसे इसको प्रूव करें हम यहाँ पे, तो आपको एक बार पता होगा यहाँ पे, ठीक है, क्या कि ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी कहाँ लाई कर रहा है, सेमी सर्कल पे, ठीक है। तो अगर बात करें ए बी डी में, ठीक है, ए बी इज डायमीटर, और अगर ए बी डायमीटर है तो एंगल ये जो होगा ये, ठीक है, दैट इज 90 होगा सेमी सर्कल के द्वारा, ठीक है, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, सो एंगल बी डी ए इक्वल टू 90। रीजन क्या है, एंगल मेड बाय सेमी सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो सेमी सर्कल जो होगा दैट इज 90 बनाता है। सिमिलरली उसी तरीके से ये जो एंगल होगा, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये एंगल ये भी 90 होगा,
ठीक है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल ए डी सी इक्वल टू 90। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करें एंड इसको सेकेंड और एन 1 एंड 2 को ऐड कर ले, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या होता है देखिए। तो एंगल हो गया आपको यहाँ पे ए डी सी प्लस एंगल बी ए डी, और ये 90 प्लस का 90 दैट इज 180। अब ये देखिए दो एंगल मिल के 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इट मीन्स एंगल बी ए डी सी प्लस बी ए डी 180 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी डी सी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे। तभी तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है। तो हम कह सकते हैं सो बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जब भी स्ट्रेट लाइन होगा तो एंगल 180 होगा, ठीक है। तो बी डी सी जो है दैट विल बी लाइक दिस, ये ऐसे पास होगा, ठीक है। और ऐसे पास होने के पीछे एक वजह है, क्या वजह, यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्योंकि जब भी हमको पता होता है यहाँ पे कि ये लाइन यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, ठीक है। देखिए जब भी हमको पता है कि ये लाइन 180 है तभी ये स्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। 180 मतलब लीनियर पे है, ठीक है। तो ये मतलब स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ से, और ये पॉइंट यहाँ पे। तो देखिए डायग्राम हम इसलिए ऐसे बनाए थे ताकि आपको ये क्लियर प्रूव हो जाए। तो प्रूव हो जाएगा तो बी डी सी का स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और स्ट्रेट लाइन हो गया ना तो यहाँ पे आपको ये बी सी जो है इसका बेस डी से तो पास होगा ही होगा, और ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। तो ये इतना ही प्रूफ था इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या है क्वेश्चन। इसमें दे रखा है यहाँ पे ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स विद द कॉमन हाइपोटेनस ए सी, प्रूव दैट सी ए डी इक्वल टू सी बी डी, ठीक है। तो देखिए इनको कैसे प्रूव करें। यहाँ पे इनको प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो प्रूव करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि सर्कल से रिलेटेड सवाल है तो इसमें सर्कल बनाने में ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने में सर्कल बना के, ठीक है। तो इसका एक हम कॉमन ए सी एक ले लेते हैं, कॉमन बेस, ठीक है, दैट इज ए सी। एंड यहाँ से एक ट्रायंगल इधर ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला। एंड ये लाइक दिस। और इसका थोड़ा सा नेमिंग लिख लेते हैं। तो नेमिंग के लिए आपको जो मर्जी लिख सकते हैं। ये ए हो गया, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉमन बेस ए सी है तो ए सी पे ही दोनों ट्रायंगल बनेगा। ये ए सी हो गया, ठीक है। तो ये एंगल हो गया आपको ए, यहाँ पे सी दे दीजिए, यहाँ सॉरी ए सी हो गया। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है, ठीक है, बी एंड डी, और ये हो गया डी यहाँ पे। अच्छा हमें क्या क्या इसमें गिवन है, ठीक है, देखिए तो अगर एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि प्रूव दैट एंगल सी ए डी, तो सी ए डी देखते ये एंगल हो गया, दैट इज मान लेते हैं एक्स हो गया। एंड एंगल सी बी डी, तो सी बी डी के लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे एक लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ये सी बी डी बनेगा, ठीक है। देखिए क्या सी बी डी, ठीक है। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट इज अ वाई यहाँ पे, और ये एक्स हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना है, एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। तो एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई प्रूव करना है। तो आपको ये बात तो पता होगा, देखिए ये दोनों सेम सेगमेंट का है, डी सी की तरह बन, ठीक है। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर मेड बाय
सेम सेगमेंट DC, ठीक है। तो इसका जो DC आर्क है ये सेम एंगल दोनों बना रहे हैं यहाँ पे, जो DC है ये एंगल बना रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और हमें पता है कि सेम आर्क जो है सेम एंगल बनाता है सर्कल पे। सो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हम नीचे कर लेते हैं। इक्वल, देयरफॉर x इक्वल टू y, ठीक है। सो x इक्वल टू हो जाएगा एंगल y। तो इतना इसमें काफ़ी है प्रूव करने के लिए। तो x इक्वल टू y हो गया, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं x क्या था, एंगल DAC, और y क्या था यहाँ पे, एंगल CBD, ठीक है। तो दैट इज CBD। तो ये हो जाएगा हमको प्रूव्ड, ठीक है। फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है वो क्वेश्चन। तो इसका इतना में ही हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, देखिए, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल है, उसको प्रूव कैसे करें, ठीक है। देखिए, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है। प्रूव क्या करना आपको, इट इज अ रेक्टेंगल। तो देखिए ध्यान रखना आपको, साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो कंस्ट्रक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं, ये दैट इज पैरेललोग्राम है। तो लिखते हैं यहाँ पे ABCD, ये हो गया ABCD। तो हमें जो पता है पैरेललोग्राम के बारे में, इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देयरफॉर एंगल D और एंगल B बराबर होगा। तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, और अगर इसको हम y माने तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। सो हम लिख देते हैं एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल x हो गया, लेट मान लिए। और उसी तरीके से एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, इक्वल टू y हो गया, ये भी मान लिया हम, ठीक है। और आपको ये पता है कि हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। सो एंगल D इक्वल टू एंगल B, सॉरी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 होता है, तो x प्लस x 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना हो गया, 180। इस तरीके से हमें x मिल जाएगा 90, और सिमिलरली y भी 90 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली दैट इज ऑल्सो 90। तो x एंड y दोनों 90 हो गया। और अब जब दोनों 90 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब y प्लस y 180 होता तो y इक्वल टू 90 होता। तो ये 90, ये भी 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90 हो गया। तो हम सीधी बात कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल 90 दैट इज रेक्टेंगल, है ना। ये तो होता है डेफिनेशन रेक्टेंगल का, ठीक है। तो कह सकते हैं क्या कि ओके, तो कह सकते हैं आ रेक्टेंगल, सॉरी, a parallelogram having all side, all each angle 90, having angle 90 is called rectangle।
तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी हमको गिवन ही था, इसका एच एंगल हम 90 प्रूव कर दिए, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है 13 में।